दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी एग्जाम ऑफिशियल में। आज हमारे पास है पुस्तकालय के व्यवसायिक संगठन भाग 2, जिसमें हमारे पास है 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज प्रश्न को शुरू करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में अनुसंधान में प्रगति किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ए ILA, बी आइजलिक, सी SIS, डी इटालिस। इसका सही आंसर है डी आइटलिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा जारी ILA बुलेटिन, जिसका प्रकाशन जर्नल ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के रूप में किया जाता है, उसका आवृत्ति निर्दिष्ट कीजिए। ए द्विमासिक, बी त्रिमासिक, सी मासिक, डी वार्षिक। इसका सही आंसर है बी त्रिमासिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ILAW-LIC 2020 डबलिन का खाली स्थान विषय है। अगर इसका आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताइए। ए चौथी औद्योगिक क्रांति, बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस, सी लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर चिल्ड्रन, डी ज्वाइंट क्लाइमेट चेंज। इसका सही आंसर है बी वर्ल्ड वाइड ओपन एक्सेस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लाइब्रेरी एसोसिएशन कौन सा है? ए ILA, बी BLA, सी ALA, डी इफ्ला। इसका सही आंसर है डी इफ्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुस्तकालय संघ की स्थापना 1876 ईस्वी में हुई? ए ALA, बी ALA, सी IL, डी आइजलिक। इसका सही आंसर है बी ALA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइब्रेरी एसोसिएशन किस देश के ग्रंथालय विकास से जुड़ा हुआ है? ए कनाडा, बी ग्रेट ब्रिटेन, सी ऑस्ट्रेलिया, डी भारत। इसका सही आंसर है बी ग्रेट ब्रिटेन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ है? ए जर्मनी, बी भारत, सी जापान, डी USA। इसका सही आंसर है डी USA। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी दिल्ली, डी कोलकाता। इसका सही आंसर है सी दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, RRLF किसकी उन्नति से संबंधित पुस्तकालय है? ए शोध पुस्तकालय, बी शैक्षणिक पुस्तकालय, सी विशिष्ट पुस्तकालय, डी सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका सही आंसर है सी सार्वजनिक पुस्तकालय, विशिष्ट पुस्तकालय। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। UGC पुस्तकालय समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारी किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? ए शैक्षिक, बी वृत्तिक, सी शिक्षण, डी प्रशासनिक। इसका सही आंसर है सी शिक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय घोषणा पत्र अंतिम बार किस वर्ष में संशोधित किया गया? ए 1978, बी 2006, सी 2009, डी 1994। इसका सही आंसर है डी 1994। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है? ए फेसबुक, बी ब्लॉग, सी UGC इन्फोनेट, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी
यूजीसी इन्फोनेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे विकसित करने के लिए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी? ए महाविद्यालय के पुस्तकालयों, बी विशिष्ट पुस्तकालय, सी विश्वविद्यालय के पुस्तकालय, डी सार्वजनिक पुस्तकालय। इसका सही आंसर है डी सार्वजनिक पुस्तकालय। ये सभी प्रश्न एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसको याद कर लीजिएगा, लाइब्रेरी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुस्तकालय सेवाओं के लिए खाली स्थान मुहैया करना RRLF का प्रमुख कार्य क्या है? ए सहायक कार्यक्रम, बी भवन सुविधा, सी मानव संसाधन, डी सभी। इसका सही आंसर है ए सहायक कार्यक्रम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को के एक किताब को कितने पृष्ठ वाले एक बंधे हुए गैर आवधिक प्रकाशन के तौर पर परिभाषित किया गया है? ए 49 या इससे अधिक पृष्ठों पर, बी 100 या इससे अधिक पृष्ठों पर, सी 25 या इससे अधिक पृष्ठों पर, डी 150 या इससे अधिक पृष्ठों पर। इसका सही आंसर है ए 49 या इससे अधिक पृष्ठों पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या है? ए सारंगनाथन, सी.डी. देशमुख, के.पी. सिन्हा, बी.के.आर.बी. राव। इसका सही आंसर है बी सी.डी. देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कोलकाता में कब स्थापित हुआ? मई 1972, बी जून 1972, सी जुलाई 1972, डी अगस्त 1972। इसका सही आंसर है ए मई 1972। नेक्स्ट, वह अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संख्या जो पुस्तक को दी जाती है वह कहलाती है? ए ISBN, बी ISSN, सी ISSDN, डी ISAN। इसका सही आंसर है ए ISBN। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति भारत में निम्न में से किसके द्वारा बनाई गई थी? ए भारतीय ग्रंथालय संघ, बी भारत सरकार, सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, डी भारतीय विशिष्ट ग्रंथालय सूचना केंद्रों का संघ। इसका सही आंसर है दोस्तों सी राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, उपयोगकर्ता शिक्षा किसके अनुसार कोई प्रयास या प्रोग्राम है जो पृथक या समृद्ध रूप से उपयोगकर्ता का पथ प्रदर्शन और निर्देशन करता है? ए जैकस टकतलिया, बी एच फ्लेमिंग, सी टी.डी. विल्सन, डी यूनेस्को। इसका सही आंसर है दोस्तों डी यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए राजकीय पुस्तकालय को प्रोन्नत करना, बी शैक्षणिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, सी तकनीकी पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना, डी सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। इसका सही आंसर है डी सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं को प्रोन्नत करना। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी पुस्तकालय प्रतिष्ठान का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम किसके द्वारा जारी किया गया? ए यूनेस्को, बी इफ्ला, सी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, डी LLA। इसका सही आंसर है ए यूनेस्को के द्वारा इंफॉर्मेशन फॉर ऑल प्रोग्राम जारी किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर ए सारंगनाथन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की पुस्तकालय समिति के अध्यक्ष किस वर्ष में बने थे? ए 1958, बी 1960, सी 1957, डी 1961। इसका सही आंसर है सी 1957। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की? ए भारतीय पुस्तकालय संघ, बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार,
सी पश्चिम बंगाल सरकार, डी गृह मंत्रालय भारत सरकार। इसका सही आंसर हो जाएगा बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर भारत सरकार के द्वारा राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनोसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया था? ए यूनेस्को, बी इफ्ला, सी यूएनओ, डी डब्ल्यूएचओ। इसका सही आंसर है ए यूनेस्को। यूनेस्को ने यूनोसिस्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया था। क्वेश्चन, आईएसबी का पूर्ण रूप क्या है? ऐसे आप कह सकते हैं आईएसबीएन का पूरा नाम क्या है? ए इंडियन स्टैंडर्ड बुक नंबर, बी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक बिब्लियोग्राफी नंबर, सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, डी इंडियन स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफिक नंबर। इसका सही आंसर है दोस्तों सी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। वाल्फोर्ड गाइड टू रेफरेंस मटेरियल किसके द्वारा प्रकाशित होता है? ए अमेरिकन ग्रंथालय संघ शिकागो, आर बुकर लंदन, सी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी लाइब्रेरी एसोसिएशन पब्लिशिंग लंदन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 30 सितंबर 1927, बी 27 सितंबर 1927, सी 29 सितंबर 1927, डी 28 सितंबर 1927। इसका सही आंसर है ए 30 सितंबर 1927 को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। अगर आप लोग दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। तो वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइब्रेरी एसोसिएशन यूके किसका अंग है? ए इफ्ला, बी सिलिप, सी एएलए, डी एसलिप। इसका सही आंसर है बी सिलिप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसबीएन में अब कितने अंक है? ए 13, बी 10, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर है ए 13। आईएसबीएन में 13 अंक हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुस्तकालय एवं सूचना नीति का राष्ट्रीय स्तर पर अनुप्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी राष्ट्रीय अभिलेखागार, डी राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता। इसका सही आंसर है ए राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसिस्ट स्थापित करने के लिए यूनेस्को ने किस एजेंसी के साथ सहयोग किया? ए ICSU, बी FID, सी IFA, डी ILA। इसका सही आंसर है बी FID। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के अध्यक्ष कौन है? ए बृज किशोर शर्मा, बी P जयराजन, सी AK चक्रवर्ती, डी चक्रधर त्रिपाठी। इसका सही आंसर है ए बृज किशोर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलेखन ग्रंथालय और लेखागार यूनेस्को पर अंतरराष्ट्रीय परामर्श कब स्थापित हुई? ए 1966, बी 1967, सी 1968, डी 1969। इसका सही आंसर है बी 1967। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के प्रथम निदेशक कौन थे? ए BS केशवन, बी DR कालिया, सी BP बरुआ, डी S बसूरी दून। इसका सही आंसर है सी BP बरुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियों को समर्थन दिया जाता है? ए सूचना के अधिक अभिगमन का सरलीकरण, बी संशोधित पाठ्यचर्या के कार्यान्वयन का निरीक्षण करना, सी मानव संसाधन विकास के लिए नीतियां बनाना, डी ए और सी दोनों। इसका सही आंसर है डी ए और सी दोनों। पहला हो जाएगा सूचना के अधिक अभिगमन का सरलीकरण और दूसरा मानव संसाधन विकास के लिए नीतियां बनाना। ये दोनों ही यूजीसी के द्वारा समर्थन किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का पाठ्यक्रम विकास का गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1968,
डी 1991, सी 1989, डी 1993। इसका सही आंसर है डी 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सदस्य सचिव कौन होता है? ए संयुक्त सचिव, बी अध्यक्ष, सी निदेशक, डी प्रधानाचार्य। इसका सही आंसर है सी निदेशक। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का कार्यवाहक प्रमुख और पदेन सचिव निदेशक होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी डिजिटल पुस्तकालय कंसोर्टियम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर मनमोहन सिंह, सी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यूजीसी इन्फोनेट कंसोर्टियम का शुभारंभ दिसंबर 2003 में राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आईएसबीएन के भाग नहीं है? ए समूह पहचानकर्ता, बी जांचक, सी लिंक अंक, डी प्रकाशन उपसर्ग। इसका सही आंसर है सी लिंक अंक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके संगठन ने यह सुझाव दिया था कि प्रत्येक 3000 व्यक्ति पर एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना चाहिए और भारत में 1.2 अरब आबादी के कारण यहाँ 3,30,000 पुस्तकालय की आवश्यकता है? ए आइजलिन, बी इफला, सी एएलए, डी एस्लिम। इसका सही आंसर है बी इफला। इफला ने यह सुझाव दिया था। आप लोग को बता दें कि आइजलिन की स्थापना 1955 में हुआ था तथा इसका मुख्यालय कोलकाता में है। एएलए की स्थापना 1876 में तथा इसका मुख्यालय शिकागो में है। और एस्लिम की स्थापना 1924 में तथा मुख्यालय लंदन में है। और इफला की स्थापना 1927 में हुई थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफला सर्वप्रथम किस स्थान पर स्थापित किया गया था? ए द हेग नीदरलैंड, बी एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, सी हेलसिंकी फिनलैंड, डी लंदन। इसका सही आंसर है ए द हेग नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पब्लिक लाइब्रेरी एसोसिएशन किसका विभाग है? ए एएलए, बी आईएलए, सी इफला, डी आइजलिन। इसका सही आंसर है बी आईएलए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आस्क लाइब्रेरी एनीथिंग परिकल्पना मूल रूप से किसके द्वारा आरंभ की गई? ए भारतीय पुस्तकालय संघ, बी अमेरिकन पुस्तकालय संघ, सी विशेष पुस्तकालय संघ, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अमेरिकन पुस्तकालय संघ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिक को किसके द्वारा प्राधिकृत किया गया है? ए यूएसए नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट, बी हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस डिवीजन एलए, सी ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ यूएस, डी हेल्थ साइंस इंफॉर्मेशन सेंटर यूएसए। तो इसका सही आंसर है बी हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन सर्विस डिवीजन एलए। एरिक का पूरा नाम है एजुकेशन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सेंटर। इसका फुल फॉर्म होता है। यह संग्राम 1966 में शुरू हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एफआईडी की स्थापना किस वर्ष किया गया? ए 1895, बी 1938, सी 1995, डी 1920। इसका सही आंसर है ए 1895 में एफआईडी की स्थापना की गई थी। एफआईडी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रंथालय पर प्रौद्योगिकी परियोजना प्रतिवेदनों को कौन प्रकाशित करता है? ए आईएलए, बी एएलए, सी क्लिप, डी एसएलए। तो इसका सही आंसर है बी एएलए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आरआरएलएफ वित्तीय सहायता सम्मेलन योजना के अंतर्गत सहायता को आरआरएलएफ तथा विकसित राज्यों के बीच सम्मेलन के आधार पर निम्नलिखित में से किस अनुपात में बांटा गया है? ए 70:30, बी 60:40, सी 90:10, डी 50:50। इसका सही आंसर है डी 50:50। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
ISBN नंबर के विभिन्न 5 भागों में कौन सा भाग किताब के प्रकाशक को दर्शाता है? A प्रथम, B द्वितीय, C तृतीय, D चतुर्थ। इसका सही आंसर है C तृतीय। ISBN के नंबर के तृतीय भाग जो है वो किताब के प्रकाशक का नाम दर्शाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है? ए देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना, बी पुस्तकालय को वित्तीय सहायता प्रदान करना, सी पुस्तकालय आंदोलन की समस्याओं पर शोध को बढ़ावा देना, डी शैक्षणिक पुस्तकालय के निर्देशों का अनुसरण करना। तो इसका सही आंसर है डी शैक्षणिक पुस्तकालय के निर्देशों का अनुसरण करना राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन का उद्देश्य नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होता है आज का। और अब हम तब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक तथा शेयर कर दीजिए। अब हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।